जय माता दी। आज के लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेशन यानी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं श्वसन, और श्वसन के बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेने जा रहे हैं कि ये श्वसन चैप्टर में कौन कौन से फैक्ट से हमें मुलाकात होगी। और इस श्वसन चैप्टर के द्वारा ही हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार हमारी बॉडी जो है वो फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी किस प्रकार प्राप्त करती है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे श्वसन में बहुत सारे ऐसे फैक्ट आएंगे जिसके बारे में अभी तक शायद हमें जानकारी नहीं होगी। वैसे तो श्वसन के बारे में यदि कोई पूछ दिया जाए तो हम लोग अभी तक जानते आए हैं बचपन से कि श्वसन के बारे में कि श्वसन क्या है। तो श्वसन क्या है? श्वसन सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन है। लेकिन इनसे काम नहीं चलेगी। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जो है वो ब्रीदिंग है, और ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट रेस्पिरेशन। उसे हम लोग रेस्पिरेशन नहीं कहेंगे, श्वसन नहीं कहेंगे। इसके अलावा देखिएगा कि अभी तक हम लोग जानते हैं कि कोई पूछ देगा कि और सांस के रूप में हम लोग कौन सी गैस लेते हैं, तो धड़ाक बोल देंगे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। अरे ये कौन सी बड़ी बात बोल दी है, ऑक्सीजन लेते हैं। और छोड़ते क्या हो बाबू? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन भला कहिए, जो हम लोग सांस के रूप में वायु लेते हैं, वायुमंडल से एयर लेते हैं, एंड एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा जो है वह गैसों का मिश्रण है जिसमें आपको नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, और ऐसे ढेर सारे गैस इसमें हैं। तो क्या हमारे नाक में सेंसर लगी हुई है कि केवल ऑक्सीजन को जाने देगा अंदर और बाकी को कहेगा भागो 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 भागो? ऐसी बात नहीं है, सेंसर लगी हुई नहीं है। तो फिर हम लोग ये सभी वायु को लेते हैं नाक के अंदर, और नाक के अंदर लेने के बाद ये ऑक्सीजन जाता है हमारे शरीर के अंदर, और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बन करके आता है बाहर। तो हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं? और नाइट्रोजन जो लिए उसको क्या किए? और क्या ऑक्सीजन जितना लिए सभी ऑक्सीजन शरीर के अंदर रख लिए? ऑक्सीजन कुछ छोड़े नहीं, ऑक्सीजन को भी हम लोग छोड़े। तो ऐसे ऐसे अजीबोगरीब जो फैक्ट्स हैं, इन सभी फैक्ट्स की जानकारी हमें इस श्वसन चैप्टर में ही मिलेगी। तो श्वसन चैप्टर को फुल स्टडी करने के लिए, डिटेल्ड स्टडी करने के लिए हम लोग इसको कई पार्ट में बांट दिए हैं अपनी सुविधा के लिए, और सुविधा के दृष्टिकोण से कई पार्ट में बांट करके, और प्रत्येक पार्ट को हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए, और लगातार हम इस पर आपको वीडियो उपलब्ध कराते जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप इसको जानकारी लेते रहें। तो सबसे पहले देखा जाए कि रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस इन व्हिच glucose is break down in presence of O2 and to get enormous amount of energy with CO2 and water molecules। मतलब ग्लूकोज, इसको हम पूरा डिटेल पढ़ाएंगे जब इंटरनल रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ेंगे, तो किस प्रकार टूटता है, कैसे टूटता है, फुल स्टडी इसका हम लोग करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल सुन लिया जाए कि श्वसन का मतलब हो गया कि एक सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज करके, यानी ऑक्सीडेशन करके, और तब उससे वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और ढेर सारी ऊर्जा की राशि, एनर्जी मुक्त होती है। तो इसको तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग देखें कि रेस्पिरेशन को हम लोग दो पार्ट में बांट दिया। एक दिया बाह्य श्वसन और दूसरा दिया इंटरनल श्वसन यानी अंतः श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ही पहले हम लोग लेके चलते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब कोशिका को छोड़ करके, यानी सेल के अंदर में जो होने वाली प्रक्रिया है उसको छोड़ करके बाकी जितनी प्रक्रिया है उसको हम लोग लेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंतर्गत। मतलब हुआ इसका कहने का मतलब कि हम लोग जब नाक के द्वारा सांस लेते हैं तो ये सांस हमारे लंग्स में पहुंचती है,
यानी फेफड़े में पहुंचती है, और फेफड़ा के बाद वह ब्लड के द्वारा पहुंचती है कहाँ, सेल में। तो सेल से पहले तक की प्रक्रिया जो है उन सबों को हम लोग लेंगे किसमें, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या क्या आएगी प्रक्रिया, एक तो आएगी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब हो गया जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे श्वासोच्छ्वास। यह ब्रीदिंग प्रक्रिया है जिसमें हम लोग नाक के द्वारा एयर को लिया और फिर नाक के द्वारा ही शरीर के अंदर बने CO2 विथ एयर, इसको हम लोग क्या किया, छोड़ दिया। इसके अलावा एक गैसों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, जो नाक के द्वारा हमने जो एयर लिया उसमें से ऑक्सीजन जो ब्लड के द्वारा, ब्लड के साथ मिल करके और तब हमारे सेल तक पहुंचती है, तो वो ब्लड जब ले जाती है फेफड़ा से ऑक्सीजन को, उस समय फेफड़ा से लेकर के और सेल तक की जो प्रक्रिया है वह कहलाएगा क्या चीज़, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। इसकी स्टडी भी हम लोग डिटेल करेंगे जो किस प्रकार यह फेफड़ा से ऑक्सीजन गैस जाती है सेल के अंदर और सेल से निकल करके फिर आती है फेफड़ा के पास। इसका डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लोग पहले चलते हैं ब्रीदिंग पर। ये ब्रीदिंग जो है श्वासोच्छ्वास है। ये श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसका दो पार्ट, एक हो गया इंस्पायरेशन और दूसरा हुआ एक्सपायरेशन। यानी इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इंस्पायरेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। यानी नाक के द्वारा ली गई ऑक्सीजन जिसे हम लोग कहेंगे इंस्पायरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्वास, और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब सेल से बने CO2 जो हमें फेफड़ा में आती है ब्लड के द्वारा और फेफड़ा से बाहर जो निकाला जाता है वो बाहर CO2 छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे एक्सहेलेशन। अब ये एक्सहेलेशन जो है, एक इनहेलेशन यानी वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन मिल करके कहलाता है वन ब्रीथ। और एक मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य यानी एक नॉर्मल मैन जो है वो एक मिनट में नॉर्मल स्टेज में, नॉर्मल स्टेज का मतलब होगा एक स्टेज होता है एक्सरसाइज वाला, एक स्टेज होता है जो रनिंग करके आता है, उस समय आदमी काफ़ी हाँफने लगता है, वो विशेष परिस्थिति हुई। उस परिस्थिति में नहीं, एट रेस्ट, जिस समय हम लोग नॉर्मली एट रेस्ट में रहते हैं, उस समय यदि आप उसको माप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक नॉर्मल मैन का ब्रीदिंग रेट जो है वो 15 से 18 बार है पर मिनट, यानी एक मिनट में 15 से 18 बार होती है। एक फैक्ट और देखा जाए यहाँ पर कि श्वासोच्छ्वास जो है, ब्रीदिंग जो है, यह ब्रीदिंग वास्तव में इनवॉलेंटरी एक्शन है। इनवॉलेंटरी एक्शन मतलब होता है, एक होता है ऐच्छिक क्रिया, एक होता है अनैच्छिक क्रिया, हिंदी में हम लोग कहते हैं वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। एक होता है इच्छा के अधीन वॉलेंट्री और एक होता है इच्छा के विरुद्ध, जिसको हम लोग कहते हैं इनवॉलेंट्री। तो सांस लेना और छोड़ना, आप भी अपने में सोच सकते हैं कि यह सांस लेना और छोड़ना, क्या आप सोच करके सांस लेते हैं छोड़ते हैं, या किसी से पूछ के ओ काका सांस लिए कि नहीं, ओ काका सांस छोड़िए कि नहीं, ऐसा बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। ऐसा बोलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सांस बंद कीजिएगा तो समझिए बस ऊपर की बिल्टी कट है, राम नाम सत्य है। तो ये नहीं करते। सांस लेना और छोड़ना, देखते हैं जब सो जाते हैं, जब हम लोग फुल्ली इनएक्टिव हो जाते हैं, उस समय भी हमारी सांस जो है वो चलते रहती है। सांस रुक गई तो समझिए बिल्टी कट गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग चाह करके नहीं करते हैं, बल्कि यह इनवॉलेंट्री एक्शन है, मतलब अनैच्छिक है। इसको याद रखिएगा। और इसका कंट्रोलिंग कहाँ से होता है, तो ब्रेन का पार्ट मेडुला ऑब्लंगेटा से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर पानी में जब डूबे रहते हैं तो बहुत देर तक सांस बंद किए रहते हैं, तो ये तो हम इच्छा के अधीन करते हैं। लेकिन इच्छा के अधीन करते हैं उस समय हमारा ये मेडुला ऑब्लंगेटा की जगह पर सेरिब्रम इस पार्ट को कंट्रोल करता है। ये कुछ देर के लिए आप कर सकते हैं, ऐच्छिक उसको बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, मेडुला ऑब्लंगेटा का।
अब चलते हैं एक फैक्ट में, जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि जितना ऑक्सीजन आपने लिया, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो लेते हैं तो हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 21%, 21%। और नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है ये भी जानते हैं, 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 0.03%। तो जब हम लोग एयर ब्रीदिंग के समय जब हम लोग एयर लेते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, उस समय हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा कितनी लेते हैं? 21%। लेकिन जब उसको एक्सहेल करते हैं, जब उसको छोड़ते हैं, उस समय हमारे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 17%, 17%। इसका मतलब है कि श्वसन में हम लोग केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उसमें क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। वैसे जनरल जगह पर मत बोलिएगा, जो आदमी पढ़े लिखे नहीं वहाँ पर बोलिएगा तो मारो खाइएगा। वो बोलेगा कि भाई देखो कैसे टीचर के पास पढ़ा है, इसको देखो भाई, ये भी जान कर कहता है कि जो सांस लेकर के छोड़ने में जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तब तो हो गया, काम तमाम हो गया। तो वो बात मत कीजिएगा। यहाँ पर जानिए फैक्ट को कि हम लोग जितने % ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, वो सभी के सभी यूज नहीं करते हैं, बल्कि 4% का हम लोग यूज करते हैं, जो 4% पुनः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फिर हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है हमारे एयर में, जिसको हमने लिया, लेकिन जब छोड़ने लगा तो कितना छोड़ा हमने? 4%। 4% यहाँ पर लेस हुआ, 4% यहाँ पर ऐड हुआ। आप समझ रहे हैं? तो ये आप इस फैक्ट, और ये नाइट्रोजन जो है ये 78%, वो जैसे गया वैसे फिर बेचारा वापस आ गया। तो आज के क्लास में हम लोग ये ब्रीदिंग के बारे में, मेन टॉपिक हमारा ये ब्रीदिंग ही था। ब्रीदिंग के बारे में यानी एक पार्ट का हमने अध्ययन कर लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, इस पर विशेष स्टडी करेंगे। हो सकता है इसे भी मैं 2 पार्ट में कर दूं, लेकिन इसको फुल डिटेल स्टडी करना है। तो आज के लिए जय माता दी।